आज हम एक ऐसे यूट्यूबर की कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने अपने ही हाथों अपना करियर बर्बाद कर दिया। ये वही शख्स था जिसने अपना करियर 2017 में रोस्टिंग वीडियोस बनाकर शुरू किया, जिसने अपने इस यूनिक अंदाज से बहुत कम टाइम में एक लाइव फैन बेस बना दी। नहीं जानता पता नहीं क्यों पाकिस्तानी अवाम को इसका ये अंदाज इतना कूल लगता था। इसके इसी स्टाइल से इम्प्रेस होकर न जाने कितने सैकड़ों पाकिस्तान में ऐसे और रोस्टिंग चैनल स्टार्ट हुए। आज हम इसी मोस्ट फेमस पाकिस्तानी यूट्यूबर डकी भाई के डाउनफॉल के पीछे असल हकीकतों के बारे में बात करेंगे। इस टाइम डकी भाई का माइंडसेट ये था कि जो शख्स अपनी किसी फीमेल को वीडियोस में लाकर व्यूज की खातिर और पैसों की खातिर यूज करता है, इसका कंटेंट इंतहाई घटिया कंटेंट है। उस टाइम इसकी वीडियोस ना सिर्फ रोस्टिंग तक महदूद थी बल्कि उसकी वीडियोस का सबसे मेजर पार्ट एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करके दूसरों की माँ बहनों को बुरा भला कहना था। और यही इसका स्टाइल इस पाकिस्तानी अवाम को उस टाइम कूल लगता था। लेकिन आज कुछ सालों बाद आप देख सकते हो डकी भी सेम उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर वो किसी टाइम इन लोगों को क्रिटिसाइज किया करता था। मुझे उसी टाइम अंदाजा हो चुका था कि डकी भाई का अब डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है जब कुछ ही दिनों पहले डकी भाई ने अपना एक कोर्स लॉन्च किया। मैं बस इसी का इंतजार कर रहा था कि कुछ दिनों में ये बात साबित हो जाए कि वाकई में क्या मैं दुरुस्त सोच रहा हूँ। बस 2 ही हफ्तों में वाकई में कुछ ऐसा ही हुआ। अभी इसके कोर्स को लॉन्च हुए सिर्फ 3 ही हफ्ते हुए हैं, बल्कि मेरे ख्याल से इससे भी कम। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है। ये वही शख्स था जिसने 2017-18 में शाम इदरीस को इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया अपनी रोस्टिंग वीडियोस के जरिए। आज हम बात करेंगे शाम इदरीस की। वो वीडियो सिर्फ एक मजाक नहीं था। उस वीडियो में मेरी इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत, एक लड़की की इज्जत गिराई गई और इन सब बातों का मजाक बनाया। लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म ना हाईवे पे हुआ था, क्योंकि इतना घटिया एक्सीडेंट अक्सर हाईवे पे ही होते हैं। पहले फजलुद्दीन आके इस बंदी से पूछेगा शादी कर ले, फिर आगे से ना इस बंदी ने भावड़ा हो जाना। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट छोलियां बंद होगी। इसने सिर्फ शाम इदरीस तक नहीं बल्कि उसकी फैमिली तक उससे बुरा भला कहा और न जाने कौन कौन सी गालियां दी। और यही इसके यूट्यूब की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। यह समझ लो कि शाम इदरीस ने अपनी वीडियो में बोला अगर डकी वर्सेस शाम वो कंट्रोवर्सी ना हुई होती, आज डकी डकी ना होता। कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। इसका मतलब ये कि इसके फेम पाने का एक सबसे बड़ा सोर्स वही शाम इदरीस के साथ वो कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान में इतना ज्यादा यूट्यूब का रुझान नहीं था। इसी वजह से उस टाइम शाम इदरीस पाकिस्तान के मोस्ट फेमस यूट्यूबर्स में से एक यूट्यूबर था। इस टाइम शाम इदरीस अपनी वाइफ रोगी के साथ मिलकर फनी वीडियोस, प्रैंक्स और व्लॉग्स बनाया करता था। आप ये समझ लो कि डकी ने इसे डीफेम कर खुद फेम कमाने का पैटर्न यूज किया। जैसे एक फेमस इंसान का नाम अपनी वीडियोस में यूज कर रीच कमाई जाती है, सेम यही पैटर्न इसने यूज किया। ये वही शख्स था जो शाम इदरीस समेत कई और क्रिएटर्स को तनकीद किया करता था और ये कहता था कि शाम इदरीस अपनी वाइफ को यूज करता है अपनी वीडियोस में सिर्फ फेम और पैसा कमाने की खातिर। मैं मानता हूँ इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन इसका अंदाज इंतहाई गलत था। अगर वाकई में आपको किसी को तनकीद करनी हो तो आप सिर्फ उससे उसकी हद तक करो, ना कि उसकी फैमिली तक, उसकी माँ बहन की इज्जत को उछालो। ये कंट्रोवर्सी उस टाइम इस हद तक बढ़ चुकी थी कि इन दोनों की ऑडियंस भी इस कंट्रोवर्सी में पर्सनली तौर पर इन्वॉल्व हो गई और दोनों तरफ से पर्सनल एक दूसरे पर अटैक होने लगे। और इसी वजह से शाम इदरीस पर कई पर्सनल अटैक हुए, यहाँ तक कि उसकी वाइफ को पब्लिक में मारा गया। जो कि इंतहाई अखलाकियत के खिलाफ है, किसी औरत पे हाथ उठाना। और शाम इदरीस ने जब उस टाइम अपनी सफाई बयान करने की कोशिश की, किसी ने उस टाइम उसकी बात तक ना मानी, क्योंकि डकी ने अपनी ऑडियंस का माइंड सेट ही कुछ इसी तरह का बना दिया था। लेकिन आज 7 सालों के बाद कुछ ऐसा होता है, आज डकी वो सब हरकतें कर रहा है जिस पर 7 साल पहले वो उन क्रिएटर्स को जलील किया करता था। Hey guys, I just took a right now, like 5 minutes ago, and you're not going to believe, it just got invisible. Look at this guys, someone is pranking me. Oh my god. गालियां दिया करता था, क्रिटिसाइज किया करता था। हाँ जी, तो भाई व्लॉग बना रहा है आपका भाई। यार मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मेन चैनल पे जो है ना इनएक्टिव रहना मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि जब रोस्टिंग किसी
नहीं, अगर मौका मिल रहा है तो फिर व्लॉग ही बना ले। वो बंदा खुद ही अपने प्रिंसिपल के खिलाफ चला गया जो उसने खुद बनाए थे और जिसकी बेस पर उसने एक लाइल फैन बेस एम्पायर खड़ी की थी। और आज आप देख सकते हो डकी अपनी हर वीडियो में लाजमी अपनी वाइफ को लाता है क्योंकि इसकी बीवी इसकी वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट जो इसकी ऑडियंस को लगती है। लेकिन अब यहाँ कहानी का रुख कुछ और है। जब कोई इसे क्रिटिसाइज करता है, ये एक्सपोज करता है सबके लिए कुछ खास करने जा रहे हैं। बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। ठीक है, अब आपको बनाने का टाइम, ठीक है। तो हाँ भाई, करें बात इस साल के सबसे बड़े स्कैम की, विच इज लॉन्च्ड बाय योर फेवरेट यूट्यूबर्स। ऐसा यूट्यूबर तो नहीं, फैमिली बिजनेसमैन। अब इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों के सामने इन सब का सच लाया जाए। या इसे कोई बुरा भला कहता है इसकी इन गलत हरकत पर, तो अपनी गलतियों को तस्लीम करने के बजाय वो इसके रिएक्शन में उन क्रिएटर्स को डराता धमकाता है। ये लोग जो है वो मेरे वाले साहब को वहां से घर से उठाते हैं, साथ में उनकी जो बाइक नहीं मैंने उनको गिफ्ट की थी 3 लाख रुपए की 1 to 5, वो भी चौक के ला गए। और पिछले 15-20 दिनों से तो वैसे मैं अपने घर गया ही नहीं। उसके अलावा मेरा कारोबार सारा का सारा बंद है। मेरी सारी की सारी टीम वापस चली गई अपने अपने घरों में। मुझे डेली लाखों का नुकसान हो रहा है। ऊपर से मुझे इस पे भी धमकाया जा रहा है कि तेरा काम तबाह कर देंगे, तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम्हें ये। और इसके साथ इसने कईयों पर फिजिकली तशद्दुद भी किया। ये बातें मैं सिर्फ खुद से नहीं बोल रहा, ये सारी की सारी बातों से सोशल मीडिया पिछले कई दिनों में प्रूफ के साथ भर चुका है। और ये सब तब एक्सपोज हुआ जैसा कि आप लोगों को पता होगा, डकी ने अपनी एक टीम के साथ मिलकर एक कोर्स लॉन्च करके अपनी ही ऑडियंस को लूटने का एक प्लान बनाया, जिस पर एक यूट्यूबर तलहा रिव्यूज ने इससे प्रूफ के साथ एक्सपोज किया कैसे ये अवाम को इस कोर्स की शक्ल में लूट रहा है पैसा कमाने के लिए। जिसके रिएक्शन में स्कैम टीम ने इसके कुछ दिनों बाद तलहा रिव्यूज के वालिद को घर से गिरफ्तार करवा दिया और इसके घर पर छापे करवाए और इसे हरासा करना शुरू कर दिया। जैसा कि आज से कुछ साल पहले इसने एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर बदला ब्रदर के साथ किया था। और इसी तशद्दुद के बाद थक हार कर उस यूट्यूबर ने फैसला किया पाकिस्तान को छोड़ने का। क्या आप ये कभी सोच सकते हैं कि कोई पैसा और फेम की खातिर इस हद तक गिर सकता है? और इसका यही बेनकाब चेहरा कई अरसे तक ऑडियंस से छुपा रहा और यही वजह है अब डकी की वही लाइल ऑडियंस इससे मायूस हो रही है। और वही लोग जो कभी इसकी हमायत करते थे आज वही लोग इसे अनसब्सक्राइब कर तनकीद कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, नाम बनाने के लिए पूरी उम्र लग जाती है लेकिन उसे गंवाने के लिए चंद लम्हे भी ज्यादा होते हैं। इज्जत और एतबार एक ऐसी चीज है जो एक बार गवा दी जाए दोबारा कभी वापस नहीं आती।